लद्दाख के डीजीपी का सोनम वांगचुक पर बड़ा खुलासा। डीजीपी ने कहा पाकिस्तानी जासूस हुआ गिरफ्तार, वांगचुक से था संपर्क में। लद्दाख डीजीपी ने बताया कैसे सोनम वांगचुक ने बिगाड़े हालात। डीजीपी ने कहा शरारती तत्वों को आमंत्रित किया गया था हिंसा भड़काने के लिए। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू जारी है। वहीं हिंसा के आरोप में एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल ने बड़ा खुलासा किया है। सीधे तौर पर किस तरीके से सोनम वांगचुक के पाकिस्तानी कनेक्शन है, इस बात को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। बता दें कि लद्दाख के डीजीपी ने यह बताया कि कैसे लेह में सोनम वांगचुक की वजह से हालात बेकाबू हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया जासूस को गिरफ्तार किया गया जो कि सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था और वो कई सारी खुफिया जानकारी लगातार पाकिस्तान भेज रहा था। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लद्दाख के डीजीपी एसडी जामवाल ने बताया कि लद्दाख पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया है जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रहा है जो कि सोनम वांगचुक की संस्थान को दिए गए हैं। सुनिए क्या कुछ लद्दाख के डीजीपी ने कहा। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस पर और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने, और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल के आ रही थी, मैं अमृत प्रकाश हूँ एएनआई से, एलजी साहब ने भी उसको कोट किया कि नेपाल के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। अगर आप कोट कर पाए, आपके पास कोई इनपुट्स हो, कितने लोग इसमें शामिल थे जो कि विदेश से ताल्लुक रख सकते थे, क्या कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी। इसके अलावा लद्दाख के डीजीपी ने सिलसिलेवार तरीके से यह बताया कि आखिर 24 सितंबर को लेह में हिंसा कैसे भड़की। आपको बता दें कि डीजीपी ने यह बताया कि 24 सितंबर को यहां एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लद्दाख के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 4 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहां 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की राजनीतिक मांग उठ रही है। ले अपेक्स बॉडी और केडीए ने सरकार के साथ लंबी चर्चा की है। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को विफल करने और बिगाड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ता और ऐसे ही अन्य समूहों जिनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है, उन्होंने इस मंच को हाईजैक करने का प्रयास किया और इसमें पहला नाम है सोनम वांगचुक का। उन्होंने पहले भी इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए कुछ कहा और किया भी है। सुनिए किस कदर लेह में हिंसा भड़की, इसको लेकर के डीजीपी ने बताया। अभी 24 सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि इससे पहले लद्दाख हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में
हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो जख्मी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूं। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज हैं, अपेक्स बॉडी ले और केडीए करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लंबा टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है। उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमेटीज भी हैं। और इस सिलसिला इसमें काफी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है, जहां पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबडाज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहां पे जाके और वहां पे डिस्कस करते, पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इन्वाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। कई तरीके से समझाया भी गया इनको कि जो है इस किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉक्स हैं वो डीरेल हों। पर फिर भी ये जो प्रोसेस, जो भूख हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की गई। और इन्हीं दिनों में रन अप टू द टॉक्स हमने देखा कि एक उनमें इंक्रीज आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहां पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफी खतरा है। और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में, जब भी हमें लगा हमने उसमें एफआईआर भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में। और साथ ही लद्दाख के डीजीपी ने कहा कि भूख हड़ताल को एक ऐसा मंच बनाया गया जहां शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए तत्वों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हजार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। और जहां पे जो हमारी फोर्सेज लगी थी, जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेज इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में, उनके ऊपर अटैक किया गया। आपको वीडियो फुटेज आपने देखी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई, टू द एक्सटेंट कि हमारे वहां पे सीआरपीएफ के जवानों की काफी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। और आज भी एक जवान जो है अभी भी एक सीरियस स्पाइनल इंजरी के साथ आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। 3-4 और जवान उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और उसी बिल्डिंग में हमारी 4 महिला पुलिस लद्दाख की जो थी वो फंस गई और उसको बिल्डिंग को बाहर से आग लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कितना मैसिव एक अटैक था। और उसके बाद यही जो मॉब है और उससे भी ज्यादा बड़ा मॉब जो है यहाँ पे यहाँ बैठे हैं इसी प्रेमिसेस में, यहाँ पे काउंसिल बिल्डिंग है, यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उसका हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया गया, उसको आग लगा दी गई। और इसी में यहाँ पे हमारे जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी जो सारी इसी प्रेमिसेस में थी, इन सभी को खतरा था। और उस अटैक को जब इतने मैसिव अटैक को जब रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग इंसिडेंट हुई जिसमें 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई।
और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड जो है पहले दिन ही हमारे 32 निकले और उसके बाद में जो है काफी लोग और इंजर्ड हुए। मेरी अपनी गाड़ी जो है मेरे पे भी अटैक हुआ, मैं लकीली सर्वाइव किया छोटी मोटी चोटों से और हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। इस मॉब के माहौल में 4 बजे तक हमने, ये कोई 11:30-12 बजे के करीब का वाकया जब ये वायलेंस शुरू हुई, पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए और एक जो है कर्फ्यू वगैरह नॉफिस किया गया, फोर्सेज लाई गई और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिल्ली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया और अभी जो है कुछ 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो है, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूं, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहां पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूं, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूं। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं, एक वन ऑफ सिचुएशन है और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूं सभी इसमें शर्मिंदा है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात आपके साथ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सोनम वांगचुक की एक वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर चाइना की आर्मी लद्दाख में प्रवेश करती है तो इस बार हम उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हम उल्टा उन्हें रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि कैसे लद्दाख और भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। अब सोनम वांगचुक का ये जो बयान है वो काफी ज्यादा विवादित और भड़काऊ बयानबाजी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये असली चेहरा है सोनम वांगचुक के अनशन के पीछे का, उनकी मंशा को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से डीजीपी ने यह बताया कि पिछले दिनों जो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है वो न सिर्फ पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था बल्कि उसके कनेक्शन जो है वो सोनम वांगचुक से भी थे। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने इसी साल फरवरी में इस्लामाबाद की यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने डॉन अखबार की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था और इसी चीज को लेकर के अब सोनम वांगचुक पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक की जो संस्था है उनको विदेशों से जो फंडिंग दी जाती है इसको लेकर के भी बाकायदा सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और जिस तरीके से लद्दाख में हिंसा भड़की है इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया। उसमें बताया कि कैसे लेह में जो प्रदर्शन है वो हिंसक हुआ, उग्र हुआ, इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है बल्कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान ही रीजन बने हैं और इसी वजह से लेह में ये प्रदर्शन काफी ज्यादा हिंसक हुआ, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाई जाती है और एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है। हालांकि इससे पहले सोनम वांगचुक ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए और उसके बाद लद्दाख से उसे जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हिंसा के बाद 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन उनके अनशन खत्म करने के बावजूद उनके इस अनशन को लेकर के, उनके पाकिस्तानी और विदेश यात्राओं को लेकर के, विदेशी फंडिंग को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और वो जांच के घेरे में है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।